नमस्ते फिजियोज, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्चर हीलिंग और बोन हीलिंग। डेफिनेशन देखते हैं पहले हम। बोन हीलिंग और फ्रैक्चर हीलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग बोन फॉलोइंग ए फ्रैक्चर। मतलब फ्रैक्चर होने के बाद जो हमारी बोन रीग्रोथ होती है, रीजनरेट होती है, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर हीलिंग या फिर बोन हीलिंग। अब इसकी स्टेजेस होती हैं हमारी, पहले देखेंगे हम कॉर्टिकल बोन की स्टेजेस। फर्स्ट होती है स्टेज ऑफ हीमाटोमा, फिर स्टेज ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, स्टेज ऑफ कैलस फॉर्मेशन, स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग एंड स्टेज ऑफ मॉडलिंग। अब इनको हम सभी को एक एक करके डिटेल में चेक करते हैं। पहले आता है हमारा स्टेज ऑफ हीमाटोमा। इसमें क्या होता है, लास्ट अप टू 7 days ब्लड लीक आउट थ्रू टोन वेसल फॉर्मिंग हीमाटोमा बिटवीन एंड अराउंड द फ्रैक्चर। देखो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो स्टेज ऑफ हीमाटोमा फॉर्मेशन, इसमें फ्रैक्चर हुआ, इसके अराउंड और बिटवीन हमारा ब्लड कलेक्शन स्टार्ट हो गया। ब्लड कलेक्शन को बोलते हैं हम हीमाटोमा। ठीक है, ये देखो क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल जो होती है हमारी ये इंजर हो गई, अब इनमें से ब्लड लीक हो रहा है। अब देखते हैं हम इस स्टेज में और क्या क्या होता है। देखो पेरियोस्टियम एंड सॉफ्ट टिश्यू स्ट्राइप फ्रॉम फ्रैक्चर एंड, जो हमारा फ्रैक्चर होता है, जो हमारी बोन होती है उसमें पेरियोस्टियम की लेयर होती है और सॉफ्ट टिश्यू भी अटैच होते हैं, तो वो स्ट्राइप हो जाते हैं फ्रैक्चर एंड से। ठीक है, दिस रिजल्ट इन इस्केमिक नेक्रोसिस ऑफ द फ्रैक्चर एंड यूजुअली ओनली फ्यू मिलीमीटर। कुछ तक हमारा जो फ्रैक्चर होता है उस पर इस्केमिक नेक्रोसिस होता है। क्यों? क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई। ठीक है, फिर क्या होता है, सम ओस्टियोसाइट डाई, कुछ ओस्टियोसाइट हमारी मर जाती है और कुछ डिफ्रेंशिएट कर जाती है इनटू डॉटर सेल, जो हेल्प करती है आगे जाके हमारा हीलिंग प्रोसेस में। अब दूसरी स्टेज जो आती है वो होती है हमारी स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन। स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन, अब इसमें क्या होता है हमारा, लास्ट अबाउट 2 to 3 weeks डॉटर सेल और प्रिकर्सर सेल प्रोड्यूस सेल विच डिफ्रेंशिएट एंड ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड ब्लड वेसल, फाइब्रोब्लास्ट, ओस्टियो ब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट। मतलब जो हमारी प्रिकर्सर सेल होती हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं टू फॉर्म ब्लड वेसल और प्रोवाइड ब्लड वेसल, फाइब्रोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, ये फॉर्म करती है हमारी सॉफ्ट ग्रैनुलेशन टिश्यू, जिसको बोलते हैं फाइब्रो कार्टिलेजिनस सॉफ्ट कैलस। इसको भी हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू। ठीक है, प्रोवाइड सॉफ्ट टिश्यू एनकरेज टू फ्रैक्चर विदाउट स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। अभी इसमें स्ट्रक्चरल रिजिडिटी नहीं आएगी, ये सिर्फ एंकरिंग प्रोवाइड करेगा। जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू होगा ना उसको एंकरेज प्रोवाइड करेगा। अभी देखते हो समझते हैं इसको। देखो फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, देखो ये जो पर्पल कलर में है ये हमारा सॉफ्ट कैलस है। बाहर की साइड एक्सटर्नल कैलस, अंदर की साइड इंटरनल कैलस। ठीक है, ये हमें प्रोवाइड करता है, एंकरिंग प्रोवाइड करता है हमारी। मतलब अब बोन ज़्यादा हिलेगी डुलेगी नहीं और हमें सॉफ्ट टिश्यू, जो अब बोन हिलेगी डुलेगी नहीं तो जो हमारी हीलिंग होगी वो ज़्यादा एनहेंस होगी, ज़्यादा जल्दी से होगी और ठीक होगी। ठीक है, डिफॉर्मिटी कम आएगी। अब जो हमारी तीसरी स्टेज आती है वो आती है स्टेज ऑफ कैलस फॉर्मेशन। लास्ट फॉर अबाउट 2 to 6 weeks ओस्टियोब्लास्ट रिप्लेस द सॉफ्ट कैलस विद वोवन बोन। मतलब जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वो सॉफ्ट कैलस को रिप्लेस कर देंगे वोवन बोन के साथ। वोवन बोन जो होती है हमारी सॉफ्ट बोन होती है। ठीक है, फिर फॉर्मिंग ए हार्ड कैलस। मिनरलाइजेशन ऑफ कैलस इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ। जो मिनरलाइजेशन होगा कैलस में वो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। बोन ब्रिजिंग अकर अलाउइंग लिमिटेड फंक्शनल यूज़। मतलब कुछ हद तक हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं उस बोन का, फंक्शनल यूज़ कर सकते हैं उस बोन का। ठीक है, जैसे हमारा ह्यूमरस पे फ्रैक्चर हुआ तो इस स्टेज में हम ह्यूमरस का फ्रैक्चर में शोल्डर की मूवमेंट थोड़ी बहुत कर सकते हैं। अब आता है हमारा स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग। इसमें क्या होगा, लास्ट फॉर अबाउट मंथ टू फ्यू ईयर ओस्टियोक्लास्ट रीजॉर्ब एक्सेस बोन एंड ओस्टियोक्लास्ट फॉर्म न्यू लेमिनार बोन। लेमिनार बोन जो होती है हमारी होती है हार्ड बोन। रिस्टोरेशन ऑफ बोन स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब जो उसका बोन का स्ट्रक्चर था वो रिस्टोर होगा और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी। बोन बिकम कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग नॉर्मल मैकेनिकल स्ट्रेस। जो हमारा डे टू डे एक्टिविटी का मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है वो बोन कैपेबल हो जाती है उसको वेट को बियर करने के लिए। देखो ये जो वाली लाइन थी, ओस्टियोक्लास्ट रीएब्सॉर्ब एक्सेस बोन और ओस्टियोब्लास्ट फॉर्म न्यू लेमिनार बोन, इसको भी हम समझते हैं। देखो अगर ये हमारी कोई फ्रैक्चर बोन है और ये हील हो गई तो ये हील कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, देखो अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला, ये इसको ओस्टियोक्लास्ट खा जाएंगे, मतलब रिसॉर्ब कर लेंगे, और जो अंदर का पार्ट है उसमें ओस्टियोब्लास्ट लेमिनार बोन फॉर्म कर देंगे। ठीक है, उस लाइन का मतलब सिर्फ इतना सा था।
देखो अब स्टेज आती है हमारी मॉडलिंग। ड्यूरेशन कंटिन्यू फॉर ईयर, बोन अडेप्ट्स टू मैकेनिकल फोर्स थ्रू कॉन्टीन्यूस रिसॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन, मतलब रिसॉर्प्शन भी होता रहता है और फॉर्मेशन भी होता रहता है बोन का। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बोन शेप फॉर मैकेनिकल फंक्शन, मैचुरेशन ऑफ बोन माइक्रो आर्किटेक्चर, कंप्लीटिंग द हीलिंग प्रोसेस। इस स्टेज में क्या होता है, बोन मैच्योर होती है और उसका माइक्रो आर्किटेक्चर मैच्योर होता है, कंप्लीट होता है हमारा हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, आप देखते हैं हम हीलिंग ऑफ कैंसिलस बोन। देखो अब देखते हैं हम हीलिंग ऑफ कैंसिलस बोन। इसमें क्या होता है, इट फॉलो डिफरेंट पैटर्न, द बोन इज़ ऑफ यूनिफॉर्म स्पॉन्जी टेक्सचर एंड हैज़ नो मेडुलरी कैविटी, मतलब जो हमारी कैंसिलस बोन होती है उसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होती और स्पॉन्जी टेक्सचर होता है यूनिफॉर्म। सो देयर इज़ ए लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ट्रेबिकुले, तो इसमें लार्ज एरिया होता है ट्रेबिकुले का, जो उससे हमारी जो कैंसिलस बोन है वो कॉन्टैक्ट कर जाती है जल्दी से और जल्दी हील होती है। यूनियन कैन अकर डायरेक्टली बिटवीन द बोनी ट्रेबिकुले, वो लिखा है इसमें जो भी बताया मैंने। देखो अब एक लाइन आती है, सब्सिक्वेंट टू हीमाटोमा एंड ग्रेनुलेशन फॉर्मेशन, मतलब हीमाटोमा और ग्रेनुलेशन इसमें भी होता है। मैच्योर ओस्टियोब्लास्ट ले डाउन वोवन बोन इन द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, मतलब जो ओस्टियोब्लास्ट होती है वो हमारे इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो होता है बोन का उसमें बैठ जाती हैं और दो बोन जुड़ जाती हैं, जो दो बोन के फ्रेगमेंट होते हैं वो यूनाइट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सिर्फ इतना सही था ये वाला। अब देखो एक डिफरेंस आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हीलिंग। इसका क्या मतलब है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होता है, अकर्स वेयर हीमाटोमा इज डिस्टर्ब। देखो जो हमारा हीमाटोमा होता है वो डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब कब होगा हमारा, जब हम उसको सर्जरी करके तब अलाइन करेंगे और तब हम उसको रिड्यूस करेंगे, तब हमारा हीमाटोमा डिस्टर्ब होगा। वही इसमें लिखा है, ट्रीट ऑपरेटिवली बोन हील विदाउट कैलस फॉर्मेशन, मतलब हमने फ्रैक्चर ओपन किया, उसमें प्लेट वगैरह लगा दी तो उसमें अब तो कैलस फॉर्म होगा ही नहीं, या फिर हमने इंट्रामेडुलरी नेल डाल दी, ठीक है, बोल्ट लगा दिए, स्क्रू लगा दिए, वायर लगा दिया, तो अब तो हमारा कैलस फॉर्म होगा नहीं। देखो इसमें डिफ़िकल्टी होती है टू इवेल्युएट कैलस ऑन एक्सरे। अब आता है हमारा सेकेंडरी, अकर वेयर हेमाटोमा इज नॉट डिस्टर्ब, ट्रीट नॉन ऑपरेटिवली, हीलिंग विद कैलस फॉर्मेशन, कैन बी इवेल्युएट ऑन एक्सरे, आल्सो ओकर इन ऑपरेटेड फ्रैक्चर विदाउट डिस्टर्बिंग द फ्रैक्चर हेमाटोमा। मतलब अगर कोई फ्रैक्चर है, ठीक है, एक होता है क्लोज रिडक्शन, एक होता है ओपन रिडक्शन, वो हम आगे फ्रैक्चर में देखेंगे। तो ओपन रिडक्शन में हम सर्जिकल प्रोसीजर होता है और क्लोज रिडक्शन में नॉन सर्जिकल प्रोसेस होता है फ्रैक्चर का। प्लेट लगेगी तो हमारा सर्जिकल में आएगा, लेकिन क्लोज रिडक्शन हमारा जो होता है सर्जिकल भी होता है और नॉन सर्जिकल भी होता है, ठीक है। अगर हमारा क्लोज रिडक्शन है तो हमारा कैलस फॉर्म होगा। ये क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन फ्रैक्चर में समझ आएगा, अभी नहीं आएगा। अब आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग फ्रैक्चर हीलिंग। तो पहला आता है एज ऑफ द पेशेंट, कम एज है तो जल्दी यूनाइट होगा, ज़्यादा एज है तो कम होगा ओल्डर एज में, ठीक है। टाइप ऑफ बोन, फ्लैट बोन है, कैंसिलस बोन है, कैंसिलस बोन यूनाइट फास्टर, जैसे हमने पहले भी देखा है, देन ट्यूबुलर एंड कोर्टिकल, ठीक है। फिर आता है हमारा पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर ओब्लिक फ्रैक्चर से ज़्यादा जल्दी हील होते हैं, ठीक है। ओब्लिक फ्रैक्चर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर से ज़्यादा जल्दी यूनाइट होते हैं। फिर डिस्टर्ब पैथोनैटमी, इस्केमिक एंड फ्रैक्चर एंड सॉफ्ट टिश्यू इंटरपोजिशन, अगर सॉफ्ट टिश्यू की पोजीशन चेंज हो गई कुछ, उसकी वजह से भी हमारा फ्रैक्चर हीलिंग में अफेक्ट हो सकता है। तो बस ये टॉपिक इतना ही था फ्रैक्चर हीलिंग हमारा। इसके पूरे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल मूवमेंट मास्टरी पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जाके चेक कर लेना, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे।